हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज नेक्स्ट पार्ट हम जो करने वाले हैं फाइनल अकाउंट में, जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और तकरीबन अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन डालता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बनाना चाहता है क्वेश्चन को, तो मैनेजर कमीशन डाल देता है क्वेश्चन में। तो मैनेजर कमीशन को बिल्कुल ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बन ही जाता है। तो क्या क्या सीखने वाले हैं मैनेजर कमीशन के पॉइंट में, मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है और क्या इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट, जब भी मैनेजर कमीशन के बारे में पॉइंट कहता है तो हमेशा मैनेजर कमीशन जब भी कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है भाई, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी भाई। मैनेजर कमीशन हर एडजस्टमेंट को दो इंपैक्ट होते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट मैंने कहां ले लिया, पहला एडजस्टमेंट मैंने ले लिया पिंक कलर का, पिंकी के नाम से ले लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, फर्स्ट एडजस्टमेंट। और सेकंड एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में इट इज अ लायबिलिटी। तो सेकंड इंपैक्ट कहां ले लेंगे, पहला इंपैक्ट तो आ गया भाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। दूसरा इंपैक्ट जो लेंगे हम वह बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लेंगे। ये तो हो गई इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि हर एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट होते हैं। पहला एडजस्टमेंट कहां लेना है भाई, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लेना है। दूसरा इंपैक्ट जो मैंने लेना है वो लेना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब जो दूसरी बात एक और निकल कर आती, कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैलकुलेट करने के बारे में मैंने बताया कि जब भी मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करनी है आपको गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करनी है। अब वो गिवन इंफॉर्मेशन में क्या दे सकता है इसके बारे में जिक्र करते हैं। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये है क्या, देखिए ध्यान से, आपने लेक्चर स्किप नहीं करना है। स्किप करके आपको ये टॉपिक नहीं क्लियर होने वाला, और टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसका। तो पहला मेरे पास पॉइंट क्या है, जब भी लिखा होगा कमीशन टू मैनेजर, गिवन इंफॉर्मेशन में क्या देगा, कमीशन टू मैनेजर परसेंटेज, जितनी भी कमीशन दे देगा 5%, 10%, 20%, कमीशन टू मैनेजर परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट। या तो क्वेश्चन में लिख के देगा ये, या फिर कई बार लिख देता आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब वो वाले प्रॉफिट जो कमीशन माइनस करने के बाद आए। सर ये क्या कह रहे हो, कंफ्यूज हो गए, सुनिए। कहते हैं परसेंटेज प्रॉफिट 5%, 10%, 15%, जितना भी परसेंटेज दिया, कौन से वाले प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट। या फिर लिख देगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले प्रॉफिट। अरे भाई कमीशन माइनस करने के बाद क्या आएगा, कमीशन माइनस करने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है, ये कई बार बोल देता फाइनल प्रॉफिट। भाई जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है भाई, नेट प्रॉफिट को ही फाइनल प्रॉफिट कहा जाता है। तो कई बार बहकाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख देता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, या लिख देता है फाइनल प्रॉफिट। एक ही बात है, वो सीधे तौर पर यह कहना चाहता है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। जब भी ऐसा लिखा हो आपने क्या करना है, कमीशन निकालने के लिए भाई क्रेडिट माइनस, ध्यान से, क्रेडिट साइड सभी को पता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लिया, क्रेडिट साइड माइनस, बिल्कुल ब्रह्मस्त्र दे रहा हूं आपको, ज्यादा इक्वेशन के चक्कर में नहीं डालूंगा मैथमेटिक्स, क्रेडिट माइनस डेबिट इनटू जितना भी रेट ऑफ कमीशन है, इनटू रेट ऑफ कमीशन है अपॉन 100 प्लस रेट। अब एक एग्जांपल भी करेंगे, डोंट वरी, पहले सीख लीजिए। तो क्या बात समझ आई मुझे, जब भी इंफॉर्मेशन में लिखा हो मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट ऐसा लिख दे, या फिर लिख दे मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग, मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अरे भाई सिंपल सी बात है, कमीशन माइनस करने के बाद कौन से वाले प्रॉफिट आएंगे, मतलब कान ऐसे नहीं पकड़ रहा है, ऐसे करके पकड़ रहा है, कहता है वो वाले प्रॉफिट पर कमीशन निकालो जो कमीशन माइनस करने के बाद आए। अरे भाई कमीशन माइनस करने के बाद, या मैं सीधे तौर पर बोलूं फाइनल प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट को क्या कहा जाता है, नेट प्रॉफिट। तो सीधे तौर पर इनडायरेक्ट फॉर्म में वो ये कहना चाहता है, कहता है कमीशन और नेट प्रॉफिट। और कमीशन के नेट प्रॉफिट कैसे आते हैं सर, क्रेडिट में से हम डेबिट घटा दें तो क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। तो मैंने बोला जब भी ऐसा लिखा हो तो कमीशन कैसे निकालनी है, इनटू रेट
अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब 10% कमीशन दिए तो क्या हो जाएगा 10/110, 20% दिए तो क्या हो जाएगा 20/120। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अभी एग्जांपल करेंगे इसकी दूसरी वाली बात के बारे में जिक्र करते हैं। अगर लिख दे कमीशन टू मैनेजर ऑन प्रॉफिट, कौन से वाले प्रॉफिट, कहता है कमीशन माइनस करने से पहले वाले प्रॉफिट। जब भी लिख दे ना बिफोर चार्जिंग, तो आपने कुछ नहीं करना, ज्यादा पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिफोर लिख दे तो क्रेडिट माइनस डेबिट इनटू रेट अपॉन 100। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक बात समझ आई, जब बिफोर लिखेगा तो मैं सिंपल निकालूंगा रेट अपॉन 100। इक्वेशन मैंने नहीं बदली। ध्यान देंगे, मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, मैंने आपको एक्स नहीं लेट करवाया। लेट के चक्कर में नहीं पड़ना, नो लेट नो सेट, सिंपल हमारा मामला ऐसे ही सेट है। क्रेडिट में से डेबिट घटाओ, और जब लिखा हो आफ्टर चार्जिंग तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट ले लेना। बिफोर लिखा हो तो सिंपल रेट अपॉन 100, यहां पर रेट ऐड करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब बिफोर लिखा हो तो रेट अपॉन 100, आफ्टर लिखा हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आफ्टर लिख दे या नेट प्रॉफिट लिख दे, दोनों बात का एक ही मतलब है। जब तक बिफोर नहीं लिखेगा आपने रेट अपॉन 100 नहीं लेना। क्या लेना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जब तक बिफोर नहीं लिखेगा, मतलब बिफोर के केस में ही रेट अपॉन 100 लेना है, बाकी सब जगह रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो लगभग ये बात सबको समझ आ गई है। एक एग्जांपल देखिए, एक पूरी एग्जांपल क्रिएट करके बता रहा हूं। मैंने एक क्वेश्चन को ड्रॉ किया और क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कमीशन टू मैनेजर 25%, तो परसेंटेज कितना दे दिया 25% ऑन नेट प्रॉफिट। जैसे ही आया परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट, सभी के दिमाग में एक बात याद आ गई, क्या कि भैया अब कौन सा फार्मूला लगेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, या फिर ऑन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कौन से वाले प्रॉफिट के ऊपर, ऑन प्रॉफिट, कौन से वाले, कमीशन माइनस करने के बाद ये लिख दिया। मतलब दोनों बात का एक ही मतलब है। सीधी सीधी भाषा में बात करें तो जब तक बिफोर नहीं लिखेगा मुझे हमेशा क्या लेना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और एक क्वेश्चन की पिक्चर दे रखी है, मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया 1 लाख प्लस 10,000, यहां सब डेबिट में लिखा है। तो कमीशन निकालने का तरीका क्या बताया सर, आपने बताया कि जब भी मैनेजर की कमीशन लेनी है, क्रेडिट में कितना दिया भाई 1,10,000, डेबिट माइनस कर देंगे। क्रेडिट में से घटाओ 1,10,000 में से सारी फिगर घटाओ। अगर मैं क्रेडिट में से मैं माइनस करके दिखाता हूं तुम्हें साइड लाइन करके एक बार। क्रेडिट में दिया है 1,10,000 और डेबिट में दिया है सब, डेबिट में इनका टोटल कर लें 16,000, 23,000 और प्लस 27, 50, 5, 55, मतलब 55,000। तो 1,10,000 में से 55 घटाएं तो 55 ही आए। तो मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट करके क्या आ गया मेरे पास सर, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट में लिखा है 1,10,000 माइनस डेबिट। आपको बात समझ आ जाएगी। मैं थोड़ा सा यहां करके दिखा देता हूं आपको। क्रेडिट माइनस डेबिट, तो क्रेडिट में लिखा था 1,10,000 माइनस डेबिट में लिखा है 55,000 और माइनस करके कमीशन कैसे निकालनी थी सर, 25/125। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 55,000 का 25/125, मेरे पास कैलकुलेटर है तो 55,000 का 25/125 करें तो ये आ गया मेरे पास 11,000। तो कमीशन कितनी आ गई 11,000। और सभी को पता है बैलेंसिंग फिगर को क्या बोल देंगे भाई, बैलेंस को कर देंगे नेट प्रॉफिट। मेरा पॉइंट तो सिर्फ ये निकालना था कि कमीशन कैसे निकालनी है। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, माइनस कर लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। पहला इंपैक्ट तो हो गया कि क्रेडिट माइनस डेबिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा सर, आपने बताया था बैलेंस शीट में मैनेजर कमीशन को, तो मैनेजर कमीशन कितनी आई थी, मैनेजर कमीशन आई थी तो ये कहां चली जाएगी,
लाइबिलिटी साइड। तो मैनेजर कमीशन दोनों इंपैक्ट हो गए, क्योंकि हर एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट होते हैं। तो क्रेडिट माइनस डेबिट इंटू रेट अपॉन 100, मैं ये बात कहना चाह रहा था। तो अगर आपको याद हो, मैंने ऐसा ही आपको लिखवाया। क्या मैंने आपको लिखवाया कि जब भी लिखा हो आफ्टर चार्जिंग तो क्या करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में करके दिखाया, क्रेडिट में 1,10,000 था, डेबिट में 55,000 था, और माइनस करके आ गया 55,000 ही मेरे पास आ गया माइनस करके, और 55,000 का 25/125 के सब लोग कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, थोड़ा सा आपको तसल्ली हो जाएगी। और सेकंड इंपैक्ट कहां चला जाएगा, लायबिलिटी साइड। एक और क्वेश्चन आप समझिए। अब मैंने लिखा है कमीशन टू मैनेजर 10% ऑन प्रॉफिट। कौन से वाले प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग। तो आपके दिमाग में सीधी सी बात है कि जब बिफोर बोला है तो सिंपल करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट का क्या करना है सर, रेट अपॉन 100, सीधी सीधी भाषा में। तो क्रेडिट में कितना लिखा है भाई, 1,10,000 लिखा है क्रेडिट में लिखा है 1,10,000। तो कितनी आगे मैनेजर कमीशन, सर आपने बता ही दिया, 1,10,000 में से घटा लो ये सब। अगर 1,10,000 में से ये सब घटा लूं, क्रेडिट माइनस डेबिट कर लूं, तो मेरे पास आ जाएगा 55,000। और कमीशन कितनी है, कितना लेंगे। अब नीचे रेट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या बोल दिया, बिफोर बोल दिया। तो जब भी बिफोर बोलेगा तो मैंने रेट ऐड नहीं करना, अदरवाइज हमेशा रेट ऐड करना है। तो कमीशन आ गई 5500, और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। बैलेंसिंग सबको निकालनी आती ही है, तो ये हो गई मेरे पास बैलेंसिंग फिगर, जो कि बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगी। और मैनेजर कमीशन का सेकंड इंपैक्ट क्या होगा, सर मैनेजर कमीशन को आप चिंता ना करें, अगले एक लेक्चर में एक धांसू सा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारी एडजस्टमेंट होंगी, कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आपने एक क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लिया, पूरा चैप्टर कवर कर जाएंगे। पूरा चैप्टर एक सिंगल एडजस्टमेंट में कवर कराऊंगा, एक पूरे सिंगल क्वेश्चन में कवर कराऊंगा। पूरा एक चैप्टर, पूरा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट, जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो कहने का आपने आधा घंटा 20 मिनट उस क्वेश्चन को करने में लगा दिए, पूरा चैप्टर आपको एक सिंगल क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो ठीक है। आई होप कि सभी को बात समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारी एडजस्टमेंट होंगी। एंड थैंक यू वेरी मच, और प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।